हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको हम पर्सनालिटी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11वां बताने चल रहे हैं, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर्सनालिटी 2.1 से लिया गया है। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको फलन के मुख्य मान याद होना चाहिए, और रेंज जब तक नहीं पता रहेगा उनको आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम रेंज ही बताते हैं। रेंज कैसे याद करते हैं, यहां पर जैसे है आप फलन लिख दीजिए और यहां पर लिखेंगे परिसर। क्या लिखेंगे? परिसर। इसका क्या होता है, यहां लिखेंगे मुख्य मान शाखा। मुख्य मान शाखा। जब यह आपको याद रहेगा तभी इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, यहां पर देखिए। सबसे पहले क्या लिख दिए, यहां पर साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। हमने इस ट्रिक को बनाया है और बहुत ही आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं और लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे इस प्रकार से जो है। अब देखिए यहां पर साइन है, tan है, cos है। इनमें क्या होता है, π/2 आता है। इनमें आपका π/2 आएगा, इसलिए इनको जो है हम अलग अलग कर लिए हैं। इसका क्या होगा परिसर, इसका आ जाएगा आपका -π/2 से कहां तक, π/2 तक। इसका रेंज यही होता है। अब tan का रेंज क्या होता है, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन इसमें जहां क्लोज इंटरवल लगा है वहां पर ओपन आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -π/2, यहां ओपन आ जाएगा बटे में 2, यहां पर क्या होगा π/2। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। अब कोष्ठक में क्या हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं रहेगा। तो जीरो नहीं रहेगा, इसके लिए वो एक क्लोज इंटरवल आपका रहेगा -π/2 से कहा π/2, और इसमें जीरो नहीं रहेगा। यही आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, कोष्ठक वाले में जीरो नहीं रहेगा, बाकी सब में सेम है। tan वाले में ओपन होता है, इन दोनों में क्लोज होता है। अब इसमें cos के लिए देखिए, cos वाले के लिए भी हमने उसको अलग कर लिया है, उसको याद करने के लिए। कैसे, यहां पर cos के लिए लिख दिया जाए तो cos इनवर्स x, और cos के बाद लिख दिए cot इनवर्स x, और यहां पर क्या आ जाएगा, sec इनवर्स x। क्या आएगा, sec इनवर्स x। अब इसमें क्या होगा, इसमें 0π होता है, तो 0π होता है, 0π वाले को अलग कर लिए हम। यहां पर देखिए cos के लिए क्या हो जाएगा, इसका 0 से π, और ये क्लोज इंटरवल होगा। अब इसमें क्या होगा, काट वाले में क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 0 से π, और सेक वाले में क्या होता है, याद रखना है, कोष्ठक में 0 नहीं रहता है, और सेक वाले में क्या होता है, π/2 नहीं रहता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लोज तो रहेगा यहाँ, लेकिन 0 से π, इसमें π/2 नहीं रहेगा। इसमें से क्या करेंगे, π/2 को घटा देंगे। अब इसमें ये मुख्य मान शाखा पता हो गया। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, क्या, चतुर्थांश के नियम को। चतुर्थांश का नियम वाला अगर आपको पता रहेगा तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। ये 4 चतुर्थांश हो गए। इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। उसको कैसे याद करते हैं, ASTC, ये 4 अक्षर बहुत काम के हैं। 4 अक्षरों से आप बहुत सूत्र बना सकते हैं। कैसे, ए से क्या होगा, आला पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में सबका मान धनात्मक होता है। और यस से साइन और उसका उल्टा कोष्ठक, तो साइन और कोष्ठक का मान क्या होगा, दूसरे में धनात्मक होगा। तीसरे में क्या होगा, tan और उसका उल्टा क्या, काट, tan और काट का मान धनात्मक होगा। और चौथे में क्या होगा, cos और उसका उल्टा sec। ये 4 क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब रेंज जो है, रेंज का मतलब समझ लीजिए। जैसे यहां पर देखो लिखा है
क्या लिखा है, यहां देखिए, यहां पर आ जाएगा, देखो पाई बाय 2 क्या होता है आपका माइनस, पाई बाय 2 को क्या लिखेंगे 90 अंश होता है, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस 90 अंश, और पाई बाय 2 को क्या लिखेंगे 90 अंश। मतलब जो माइनस वाले हैं साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इन्हीं के बीच में होगी। जैसे माइनस 60 अंश, माइनस 30 अंश, ऐसे यहां पर क्या होगा 60 अंश पॉजिटिव आ सकता है ऐसे। तो मतलब जो है पॉजिटिव नेगेटिव सब भी आएंगे, लेकिन इन्हीं के बीच की वैल्यू आपको लेना होता है, इसलिए ये रेंज बनाए गए हैं। अगर रेंज आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप मान निकाल लेंगे लेकिन वह मान सही होगा कि नहीं सही होगा तो यह रेंज डिसाइड करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पहले भी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का एक वीडियो बनाए, और फिर 6 से लेकर के 10 तक का एक वीडियो बनाए। आप हमारे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम मैथ प्रतिभा क्लासेज है। यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर tan इनवर्स, अब देखिए 1 का मान क्या होता है, आपको त्रिकोणमितीय हाई स्कूल में पढ़े होंगे या इंटर में भी पढ़े होंगे कि 1 का मान क्या होता है tan 45 अंश। तो यहां पर क्या लिखेंगे tan 45 अंश आ जाएगा, tan 45 अंश, और यहां पर प्लस यहाँ को cos इनवर्स। यहां पर देखिए माइनस लगा है तो माइनस, देखो माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 1/2 किसका मान होता है cos के पदों में 60 अंश का मान होता है, आपको याद होना चाहिए। और प्लस साइन इनवर्स दिया माइनस 1/2, तो यहां पर क्या करेंगे साइन इनवर्स, यहां पर माइनस लिखेंगे, ये आपका -1 है इनवर्स, ये यहां पर कई माइनस लगाएंगे, और साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है 30 अंश का होता है, तो क्या लिखेंगे साइन 30 अंश। ये सब मान आपको याद रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए ये tan क्या है, इसका रेंज देखिए, रेंज में जरूर देखना चाहिए जो है। यहाँ पर ये क्या है tan 45 अंश है, तो क्या इसके रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये माइनस दिया है और प्लस दिया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो इसके बीच में आ जाएगा 45 अंश। इसके बाद यहाँ पर cos 60 अंश है, cos 60 अंश माइनस में है। अब cos का रेंज देखिए ये पॉजिटिव है, देखो इसमें नेगेटिव है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे इसको चेंज करना होगा। अब चेंज कैसे करेंगे, इसलिए हमने चतुर्थांश पहले ही बताया था। cos का मान धनात्मक किसमें होगा, देखिए इसमें साइन है और कोसेक का मान धनात्मक होता है, बाकी का मान ऋणात्मक होता है। तो ये देखो ये माइनस है, इसको चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स, यहां पर tan 45 अंश, tan 45 अंश, और प्लस क्या हो जाएगा यहां पर cos इनवर्स। यहां पर इसको चेंज कर दिया जाए, चेंज जब करेंगे इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए cos 180 अंश माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो यहाँ cos 60 अंश रख दीजिए, cos 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है cos 180 अंश माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा आता है। अर्थात जो है या इसी चीज को हमने क्या किया इस रूप में लिख दिया, इस रूप में लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर महिला ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पर प्लस लिख दिए, यहाँ पर साइन। अब यहाँ पर देखिए इसकी बात कीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साइन का मान देखो यहाँ पर माइनस से लेकर के -π/2 से +π/2 तक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन 30 अंश आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साइन माइनस थीटा इसमें रेंज में माइनस में आएगा। तो आगे इसको हल कर लिया जाए तो यहाँ देखिए इससे tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये क्या आ गया 45 अंश आ गया, और प्लस यहाँ पर
क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये काश से काश इनवर्स हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 180 माइनस क्या आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश आएगा, इस साइन से साइन इनवर्स हटेगा, ये 30 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको हल किया जाए। अब यहाँ पर इस यहाँ पर 45 अंश और प्लस यहाँ पर 180, ये देखो दोनों समान चिन्ह जोड़ लीजिए तो साइन ये क्या आएगा 90 अंश आ जाएगा, ये 90 अंश आ गया। अब 180 में से 90 घटा दीजिए, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेगा, और 90 में इसको जोड़ दिया जाए, 90 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे हम 135 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 135 गुणे पाई बाई 180, पाई बाई 180, इसको काट दिया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 180 आ गया, अब इसको काट दीजिए, कैसे काटेंगे 45 तिया 135, 45 चौका 180, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 पाई बाई 4, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 कैसे हल किया जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, काश इनवर्स, काश के पदों में 1/2 किसका मान होता है, काश 60 अंश का होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा काश 60 अंश लिख दीजिए, और प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन के पदों में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का होता है, तो साइन 30 अंश लिख दिया जाएगा, साइन 30 अंश लिख दीजिए। अब यहाँ पर मान रख दिया जाए। अब देखिए रेंज देख लीजिए, यहाँ पर काश का रेंज क्या होता है पॉजिटिव होता है, देखो पॉजिटिव में है ही, और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, मतलब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, तो 30 अंश क्या है उसके बीच में रेंज में आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस काश इनवर्स से काश हट जाएगा तो यहाँ 60 अंश आ गया, और प्लस यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 30 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 अंश प्लस क्या होगा 30 दूना 60, ये भी हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 60 क्या हो गया 120 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई बाई 180 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 120 अंश गुणे पाई बाई 180, काट दीजिए इसको, 0 0 कट गया, ये 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, क्या मिल जाएगा 2 पाई बाई क्या होगा 3, यही क्या होगा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।